आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है भगवान की खोज। तो चलते हैं सफर में। तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से गांव के मुखिया विजय, एक दिन उनके मन में एक बात आती है और वो सोचते हैं कि गांव में कोई मंदिर नहीं है तो एक शिव मंदिर क्यों ना बना लिया जाए। इस सोच के साथ उन्होंने अपने खास पंच सदस्यों को बुलाया और उन्हें मंदिर के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी जगह को शिव मंदिर के लिए सभी ने चुन भी लिया। मुखिया विजय ने भी उस जगह को पसंद किया और वहां काम शुरू करने के लिए कुशल कारीगरों को बुलवा लिया। मंदिर बनाने का पूरा जिम्मा मुखिया विजय ने गांव के देवेंद्र नाम के आदमी को सौंप दिया। देवेंद्र ने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लग जाता है जो मंदिर के लिए तय किया गया था। तभी वहां खुदाई के दौरान भगवान शंकर की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर देवेंद्र के मन में लालच आने लग गया और किसी को पता चलने से पहले देवेंद्र ने शिव मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। उसी गांव में नागा अर्जुन नाम का बहुत तेज व्यक्ति रहता था। उसकी बुद्धिमानी की सभी तारीफ करते थे और साथ ही उसकी भगवान कृष्ण से तुलना भी करते थे क्योंकि नागा अर्जुन बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। साफ सफाई करने वालों में से कुछ लोग नागा अर्जुन के खास भी थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और देवेंद्र के लालच के बारे में नागार्जुन को बता दिया। इन सारी बातों का पता चलने के बाद भी नागार्जुन ने कुछ नहीं किया। वो सही वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद मुखिया विजय ने पंचायत सभा में अपनी सभी पंचों के साथ मंदिरों के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे पंचों से इसके बारे में राय भी मांगी। सबसे बात करने के बाद भी मुखिया विजय मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं ले पाए। मुखिया विजय ने अगले दिन फिर अपने सारे पंचों को पंचायत में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए फिर से बुलवाया। तभी एक जटाधारी आदमी हाथ में त्रिशूल लिए और पूरे शरीर पर भस्म लगाए पंचायत सभा में आया। जटाधारी को देखकर सबने उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए कह दिया। एक आसन पर बैठकर जटाधारी सन्यासी ने मुखिया विजय से कहा कि मुझे खुद महादेव ने भेजा है। मैं जानता हूं कि आप लोग शिव मंदिर बनाने की सोच रहे हैं और वहां पे स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी हो उस पर भी ये चर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी ने आगे कहा कि भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। मुखिया विजय थोड़ा आश्चर्य से कह देता है कि खुद भगवान शिव ने आपको भेजा है। जटाधारी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, स्वयं महादेव ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि शिव शंभू ने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली देवेंद्र की तरफ दिखाते हुए कहा कि उस मूर्ति को भगवान ने इस पंच सदस्य के घर में रखा है। इतना कहकर सन्यासी वहां से चल देता है। सन्यासी की बात सुनकर देवेंद्र डर जाता है और डर के मारे कांपने लग जाता है। उसके मन में ये आता है कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। देवेंद्र ने मुखिया विजय के सामने ये सारी बात कह दी कि खुदाई के दौरान उसे सोने की मूर्ति मिली थी। ये सब देखकर मुखिया विजय ने पंचायत सभा में एक बार फिर से नजर दौड़ाई और नागार्जुन को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ देर बाद नागार्जुन दरबार में आ गए। उन्हें देखते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी पांचों पंचों में से एक ने कहा कि अच्छा, तो यही थे वो जटाधारी सन्यासी महाराज। आपने अपनी जटाएं और कपड़े तो उतार दिए हैं, लेकिन गले में पहनी माला उतारना भूल गए। सबको हंसता देख मुखिया विजय भी मुस्कुराने लगे और नागार्जुन की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी। तो ये थी कहानी भगवान की खोज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें।